जी मनीष जी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे शो में स्पीक करने का मौका। सर अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब आज की जब आपके बारे में मैंने घर में थोड़ी सी चर्चा करी, घर में बताया, तो सर मेरी बेटी ने एक बात तुरंत बोली, इसका मतलब तो आपको पता चल जाता है फोन कहां से आ रहा है लोगों का। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की जो प्राइवेसी है उसका कुछ ख्याल रखा जाता है, इनफैक्ट लॉ में भी और प्रैक्टिस में भी। क्योंकि सर जी। उन्होंने बोला, मेरी बेटी ने बोला कि नहीं डैडी आप देख लेना, सर को एक एक चीज के बारे में पता होगा, मेरा इंटरनेट स्लो चलता है, किसने कहा कुछ करा है, सब कुछ पता लग जाता होगा। आपके साथ अगर कोई क्राइम हो रहा हो या आप खुद क्रिमिनल हो, हाँ। तो उसकी जब हम तफ्तीश करेंगे तो जरूर हम सब चीज पता कर लेंगे। अच्छा सर, अभी आपने बोला अगर आपके साथ क्राइम हो रहा हो, जो घर में क्राइम होता है वो घर वाले कौन से क्राइम की बात कर रहे हैं? सर बीवी रोज क्राइम करती है मेरे साथ। वो तो आपका सौभाग्य है। तो सर मैं तो उसी क्राइम की बात कर रहा था। मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आती है सर जी कि घर में खाना नहीं मिल रहा है, मनीष भाई क्या किया जाए। देखिए, सबकी अपनी अपनी कंप्लेंट्स हैं और इसी से जीवन कटता है हम लोगों को, वरना तो बुरी हो जाएगी। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही है? मैंने कहा सबके साथ होता है। सर पीछे भी लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में सर देखा जाए तो आपकी जो सर्विसेज थी, आप पहली रो के अंदर थे, तो सर उस दौरान काम का कितना प्रेशर था आपके ऊपर? ये हमारे जो साथी फील्ड में थे, डेफिनेटली उनके लिए बहुत कठिन समय था जी। एक तो उनको अपना जो ड्यूटी है उसको भी निभाना था, साथ में अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना था, अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना जी। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। हम लोग उनके सहयोग में थे। हम चूंकि साइबर क्राइम देखते हैं जी, तो हमने इन तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जी, उस पर बहुत से कैंपेन्स था जिसमें लोगों को जो दुविधाएं थी जी, उनको दूर करने की कोशिश। सबसे शुरू में लोगों को कई कंफ्यूजन थे लॉकडाउन में क्या लाभ क्या नहीं लाभ उठाया। बिल्कुल सही। तो इन सब चीजों को लेकर हमने सेशंस की एक क्लैरिटी आज लोगों को दिक्कतें हैं और कोऑर्डिनेट कर चीजों को, जैसे खाना जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया एनजीओ के द्वारा और कुछ मदद से, उसमें भी हमने काफी कोऑर्डिनेशन में हेल्प किया सो दैट लोगों तक सही लोगों तक इनफैक्ट चीजें पहुंच। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर सारी दुनिया अब सर इंटरनेट पर आ गई, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपके पास जो साधन है वो नेट ही है। सर मैंने पीछे पढ़ा भी और मैंने अपने एफएम के शोज में भी लोगों को बताया, सर जो लोगों की क्राइम ऑनलाइन करने की जो परसेंटेज थी वो एकदम से बहुत बढ़ गई। तो सर ऐसे में जो हमारा इतने सारे सर इस समय आपको मतलब देश में नहीं विदेशों में भी सुना जा रहा है और भारत देश के अंदर 32 शहरों के अंदर आपको सर सुना जा रहा है। सर मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, तो सर मैं चाहता हूं आप ऐसी क्या एक उनको हिदायत देना चाहेंगे जिससे थोड़ा सा सेफ रहें वो? देखिए, बहुत सिंपल मोटा मोटी बातें करते हैं हम लोग। पहले तो है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस आप अपने नॉर्मल रियल लाइफ में अपनाते हैं, उन्हीं सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी अगर आप अपनाएं जी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर है उस पे, या जो ऑनलाइन बैंकिंग हैं या शॉपिंग के, तो जो सावधानियां आप रियल लाइफ में अपनाते हैं उन्हीं सावधानियों को अगर आप यहाँ पे अपनाएंगे तो आपको कोई चीज नहीं कर सकता, आपको ये नुकसान आपको नहीं पहुंचा। तो क्या सावधानियां हम तो अपने निजी जीवन में जब हम फिजिकल स्पेस में होते हैं तो क्या अपनाते हैं? एक तो हम तुरंत किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते, पहले उसको ठोक बजा के चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात सर। दूसरी चीज है कि हम लालच में नहीं पड़ते। अगर कोई ऐसा प्रपोजल हमारे सामने रखता है जिसमें तुरंत फायदे की बात होती है तो हम बड़ा शक से देखते हैं उसको। तो वर्चुअल स्पेस में भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा तुरंत लाभ वाला प्रपोजल दे रहा है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपको एक रिवॉर्ड कूपन मिल रहा है या ये आपको जो मिलते हैं वाउचर्स मिलते हैं वो मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीजों को लेके कई बार लोग है ना तुरंत उस पर बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हैं और उससे उनका नुकसान हो जाता है। आपने कुछ ऑनलाइन डाला है अपना सामान बेचने के लिए सेकंड हैंड, और तुरंत आपके पास कॉल आ जाती है कि हाँ मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। आपको लगता है भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कभी हुआ आपके साथ कि आपने तुरंत कोई चीज बेचनी चाहिए और ग्राहक मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो अगर ऐसा कोई एडवांस पेमेंट करने वाला ग्राहक मिल रहा है तो कुछ ना कुछ खतरा जरूर है। 100% सही तो बात है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बेसिक जो प्रिकॉशंस आप रियल लाइफ में अपनाते हैं, आप रियल लाइफ में अपना घर है उसके खिड़की दरवाजे में बंद करके रखते हैं, बिल्कुल उससे सही। पर्दा लगा करते हैं ताकि कोई राह में चलता व्यक्ति उसको अंदर झांक के न देख सके। बिल्कुल सही।
तो आप वर्चुअल स्पेस में जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप अपने बारे में शेयर करते हैं, बिल्कुल सही। आप अपनी लोकेशन बताते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं वो बताते हैं, आप हर चीज शेयर करते हैं। Yes. ये सारी जानकारी कल को कोई ना कोई मिसयूज कर सकता है। आप किसी अनजान व्यक्ति को जो जिसको आप जानते भी नहीं ठीक से उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर इस तरह से आप बिहेव करेंगे और वही व्यक्ति रियल लाइफ में सारी सावधानी बरतता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेट पे आता है बस वहां भूल जाता तो कोई दूसरा व्यक्ति बन जाता है। हाँ, तो बिल्कुल आप सही। रियल लाइफ सावधानियों को वर्चुअल स्पेस में रखें और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वेरी गुड सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। तो सर इन चीजों की सर कहीं अगर बाई चांस के बाद किसी के साथ ऐसा हो जाए, मतलब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे है, बहुत सारी चीजें, अगर किसी के साथ सर ऐसी कोई कंप्लेंट हो जाती है, उसकी सर कंप्लेंट कहाँ करी जाए? ये कंप्लेंट आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं जी आप कंप्लेंट ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं जी। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा उपाय है कि जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का जी उसने एक वेबसाइट बनाई हुई है cybercrime.gov.in। ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे एक बहुत ही सरल फॉर्म दिया हुआ है जिसको भर के आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। कंप्लेंट को लॉन्च करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जैसे आप अपना स्टेटमेंट अटैच करना चाहते हैं, कोई एसएमएस आया उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना चाहते हैं, सही बात है। या अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो वो जो हैरेस कर रहा है उसके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। जी तो हर चीज आप वहां पे अटैच करके भेज सकते हैं वेरी गुड सर। और इससे एक एविडेंस के तौर पे भी हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता है और साथ ही साथ आपकी कंप्लेंट जो है आपके कंसर्न जुरिसडिक्शन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। सर वेरी गुड सर। मैं कह रहा हूं सर आज आपसे बात करके ना लोग इस समय जितने लोग आपको सर सुन रहे होंगे इस समय देश में विदेश में सर, क्योंकि ये वाली चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आज दुनिया सारी की सारी सर इंटरनेट पर आ चुकी है, ये जानकारी इनके लिए बहुत जरूरी है सर। इसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आप थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल जी सर, कभी आपको लगता है कि खाली समय मिल गया, आप कभी सर गाना गाते? जो गाना सुन लेते हैं, गाना मुश्किल है, सुन लेते हैं हम लोग। सर कभी बाई चांस की बात आप बाहर जा रहे हो, घर में आराम से बैठे हो, मैडम ने कहा अच्छा आज ऐसा करो, आज सर कोई गाना सुनाओ आप सुना दीजिए, हमारे बिहार पे आप ही सुना दीजिए। सर आपके बिहार पे मैं गाना सुना देता हूँ, लेकिन सर ये वाली शिकायत अगर घर में आए तो सर आप बच जाना थोड़ा सा आप। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सच इस लवली नाइस सर, बहुत अच्छा आपने सर जानकारी दी। सेम है मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अनियेश रॉय सर, अगर आप देखेंगे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आज सर ने बताई और मुझे तो इतना, मैं कहता हूँ देखिए सर ने बताया ये कितनी अच्छी, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी सर ने कितने अच्छे से बताया। आप अपने घर के खिड़की के दरवाजे सारे बंद करके रखते हैं ना, जैसे ही आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सर ने कितना अच्छे से बताया। आप फेसबुक पर आए नहीं, आपने बताया गुड मॉर्निंग डियर, आई एम गोइंग देयर हैविंग अ फूड। अरे कमाल है। आपने छोटी सी आपके घर के अंदर बेटी आई है, आप कुछ भी हुआ है, आपने वो सारी की सारी तस्वीरें वहां पे साझा कर दी। किस लिए? लाइक मिलेंगे, किस लिए? लोगों के कमेंट्स आएंगे। आप अगर पर्सनल मैं आपको देखूंगा, आपको अगर आप कभी मेरा अकाउंट कभी आप प्लीज देखेंगे, आपको उस पर कोई भी मेरे परिवार की या कोई ऐसी बाकी चीज नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ काम के लिए यहां पर आता हूं, तो मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। आई होप जो मुझे ऐसा लगता है आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर कुछ ऐसा आप करते हैं प्लीज अभी से तुरंत कर दीजिए। सर की बात याद रखिए, जब आप अपने घर के खिड़की दरवाजे सभी बंद करके रखते हैं ताकि कोई दूसरा ना इसको देखे ना आ जाए, तो यहां ऐसा क्यों करते हैं? सर के पसंद का एक गीत है, बहुत अच्छा उन्होंने गाना बताया, उस गाने का आनंद उठाते हैं, वापस आते हैं उसके बाद। साहब जबरदस्त है आज।